हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस एकेडमी की इस कंप्यूटर क्लास पर। नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मैं लोकनाथ साहू आज फिर से आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मशीन साइकिल। तो दो तीन टॉपिक होने वाला है। तो हम आज जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, इसके बारे में सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो सभी तरह के कार्य कर सकता है। सभी तरह के कार्य, जैसे इसमें प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग भी तेज होगा, स्टोरेज भी तेज होती है, स्टोरेज भी अधिक होगी। स्टोरेज अधिक, प्रोसेसिंग भी फास्ट होता है। साइज में देखेंगे तो बड़ा आकार का होगा। साइज क्या होता है? बड़ा आकार का होता है। महंगे होते हैं, महंगे महंगे होते हैं, ये इनके गुण हैं। और मल्टी टास्किंग होता है, बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है। मल्टी यूजर होगा, मल्टी यूजर होता है कि एक समय में बहुत सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो इसके कुछ गुण है। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर है, तो हम देखेंगे इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया, उस कंपनी का नाम है क्रे रिसर्च कंपनी। क्रे रिसर्च कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है। एक के रिसर्च कंपनी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CRC। प्रश्न बनता है कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है, तो CRC क्रे रिसर्च कंपनी। तो इस समय एक साइंटिस्ट हुए, सीमोर क्रे, इनके निर्देशन में सुपर कंप्यूटर बना। सुपर कंप्यूटर की जो गणना होती है वो फ्लॉप्स पर, प्रोसेसर की गणना किस पर होती है? फ्लॉप्स पे। फ्लॉप्स का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड की गणना हम करेंगे सुपर कंप्यूटर का, फ्लॉप्स में करते हैं। और फ्लॉप्स का पूरा नाम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है उसकी गणना पेप्टाफ्लॉप्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेप्टाफ्लॉप्स में किया जाता है। अब इस सुपर कंप्यूटर का कार्य क्या है, क्यों हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो जितने भी वैज्ञानिक कार्य हैं, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान अनुसंधान का क्षेत्र में इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान जो भी होगा उस क्षेत्र में आप सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। केवल 5 देशों के पास सुपर कंप्यूटर है। कितने देशों के पास? 5 देशों के पास सुपर कंप्यूटर है, जिसमें पहला है आपका अमेरिका, क्योंकि इन्होंने ही पहले बनाया है। फिर जापान, तीसरे में चीन, चौथे में इजराइल, पांचवा में भारत। इन 5 देशों के पास सुपर कंप्यूटर वर्तमान में प्रेजेंट हैं। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। तो ये रही सुपर कंप्यूटर की रूपरेखा। अब देखते हैं भारत में कब सुपर कंप्यूटर आया। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर की शुरुआत 1980 के आसपास हुआ। कब हुआ? 1980 के आसपास हुआ। उस कंप्यूटर सुपर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है फोल्सवार।
बनाया किसने? नाल ने। नाल का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। कहाँ है? बैंगलोर। इन्होंने पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया भारत में। फिर उसके बाद 1991 के आसपास 1991 के आसपास सीडेक एक रिसर्च सेंटर आया। इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का पूरा नाम पूछता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ है? सीडेक पुणे में है। ये एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है जिन्होंने परम 8000 बनाया। उस समय इसके जो निर्देशक थे डॉक्टर विजय भास्कर थे। उसके बाद परम सीरीज की एक और परम पदम आया 2003 में। इनकी जो स्पीड की गणना करते थे 1 टेराफ्लॉप्स पर किया जाता था। उसके बाद 2013 के आसपास परम युवा 2 आया जो 500 टेराफ्लॉप्स पर इसकी गणना होती थी। उसके बाद अनूप सीरीज का सुपर कंप्यूटर आया। एससी का मतलब होता है सुपर कंप्यूटर आया। निर्माण किसने किया? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। अनूप सीरीज की जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया। फिर उसके बाद आता है पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन। पूरा नाम है प्रोसेसर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन। इसको बनाया था अनुराग ने। अनुराग कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अनुराग का पूरा नाम एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ये जो पेस कंप्यूटर है वो डीआरडीओ के लिए बनाया गया था। इसके लिए बनाया गया था? डीआरडीओ के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का वर्किंग, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये तो हो गई उनकी सुपर कंप्यूटर की बातें। अब पढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। अब पढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ये आपका इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको आप सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस तरह से ये होता है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, और यहाँ पर सीयू कंट्रोल यूनिट, और होता है एएलयू सीयू। इसके बाद इधर हम बना देते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट डाटा, जैसे ही हम डाटा डालेंगे, डाटा क्या होता है? ये रॉ फैक्ट होते हैं, रॉ फैक्ट होते हैं। प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था डाटा कहलाती है। प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। डाटा आपका टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, या वीडियो फॉर्म में। तो ये डाटा कहलाता है। रॉ फैक्ट यानी प्रोसेसिंग की पहले की अवस्था, यानी अव्यवस्थित तथ्य ही आपका डाटा होता है। अब डाटा को हम इनपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर पे डालेंगे, यानी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डालना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और इनपुट जो होगा इनपुट यूनिट के द्वारा होता है। इनपुट यूनिट बहुत सारे हैं आपके। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट यूनिट है, माउस, आपका वेबकैम
बहुत सारे इनपुट यूनिट हैं, माइक भी इनपुट यूनिट है। अभी इनपुट यूनिट सबसे पहले अपने डाटा को मेमोरी में भेजता है। अब इनपुट यूनिट क्या करता है, जो डाटा है, इनपुट यूनिट क्या करेगा, जो डाटा है इस डाटा को कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड। इनपुट डाटा को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में और यही डाटा चला जाता है मेमोरी के पास। कहाँ चला जाता है, मेमोरी के पास। फिर मेन मेमोरी क्या करेगा, जो काम के डाटा है उसको कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। यानी मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट की जो प्रक्रिया है, यानी इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करेगा। मेमोरी से यदि इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है कौन, कंट्रोल यूनिट, तो यह प्रक्रिया फेच कहलाता है। क्या कहलाएगा, फेच। यानी मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना फेच कहलाता है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट पे आ जाता है। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। यहां आने के बाद जो फेच इंस्ट्रक्शन है उसको कमांड में चेंज किया जाता है। इंस्ट्रक्शन को कमांड में चेंज करते हैं और कमांड यहां आ जाता है ALU में, अरिथमेटिक लॉजिकल। ये होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। ये क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन को कमांड में चेंज कर देगा, कंट्रोल यूनिट। फिर जो कमांड है कहाँ जाएगा, ALU के पास आ जाता है। ALU इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, यहां आ जाता है। इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब है, हम यहां पर मान लीजिए इनपुट दिए हैं 2 + 2, तो 2 + 2 जो होगा, मान 2 + 2, यहां पर CPU समझ जाएगा कि इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है कि लॉजिकल ऑपरेशन करना है। यदि अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो 2 + 2 यानी 4 होगा। यदि लॉजिकल ऑपरेशन करना होगा तो उसमें वो खोजेगा कि बड़ा है कि छोटा है। ये तुलना वाला काम करता है लॉजिकल में। तो ये पूरा आपका ये CPU है और CPU में प्रोसेसिंग का कार्य होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये चला जाता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी के बाद यदि डाटा को सेव नहीं करना है तो आउटपुट के थ्रू डाटा आउटपुट यूनिट के थ्रू बाहर आता है और वही डाटा अपना क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। यदि आपको आउटपुट प्राप्त नहीं करना है तो उस डाटा को आप मेन मेमोरी में सेव नहीं होता है, वो सीधा चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास चला जाता है। इस प्रकार आपके जो वर्किंग प्रिंसिपल है कंप्यूटर का वो होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले डाटा को इनपुट यूनिट के थ्रू मेन मेमोरी में भेजा जाता है। मेन मेमोरी के बाद वह डाटा आ जाता है सीयू के पास। सीयू के पास डाटा आ जाता है ALU के पास। एक्चुअल जो वास्तविक प्रोसेसिंग यही होता है। वास्तविक प्रोसेसिंग कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद सभी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, मेमोरी में, मेन मेमोरी में पहुंच जाता है। मेन मेमोरी के बाद मेन मेमोरी में वही डाटा रहते हैं जो वर्तमान में उपयोग होता है। वर्तमान में उपयोग होने वाले डाटा मेन मेमोरी में रहता है। यदि वर्तमान में उपयोग हो रहा है और वर्तमान के बाद उस डाटा को फिर से उपयोग करना है, वर्तमान के बाद उस डाटा को फिर से उपयोग करना है, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अब मेन मेमोरी में जो डाटा है वर्तमान में उपयोग हो रहा है, उसको यदि आप अपने समक्ष लाना चाहते हैं तो आउटपुट यूनिट के थ्रू आप उसको उपयोगकर्ता अपने समक्ष ला सकता है और उसको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का वर्किंग प्रिंसिपल आप है कंप्यूटर का। अब पढ़ेंगे
मशीन साइकिल ऑफ कंप्यूटर, मशीन साइकिल ऑफ कंप्यूटर क्या पढ़ेंगे? मशीन साइकिल ऑफ कंप्यूटर, मशीन साइकिल ऑफ कंप्यूटर। मशीन 1 मिनट। तो मशीन साइकिल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या करता है, हर एक कार्य को, हर एक छोटे छोटे कार्य को करने के लिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कंप्यूटर में हर एक छोटे छोटे कार्य करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मशीन साइकिल। मशीन साइकिल को आप फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं ये साइकिल क्या होता है। ये आपकी मेमोरी है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी मेमोरी है और ये आपका सीयू है, कंट्रोल यूनिट, और आपका ये एएलयू है। ये इतना समझ लीजिए, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप देख, मशीन साइकिल में 4 स्टेप होता है, 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फेच इंस्ट्रक्शन, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना फेच कहलाता है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है। और यह कहाँ चला जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास चला जाता है। किसके पास चला जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, मैं इसको मिटा देता हूं, जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करेगा। इंस्ट्रक्शन जो प्राप्त हुआ है उसको डिकोडेड यानी डिकोड करेगा। डिकोड करेगा, किसमें करेगा डिकोड, डिकोडेड इनटू कमांड, कमांड में डिकोड करेगा। तो पहला स्टेप हुआ फैच, दूसरा हो गया डिकोड करना। अब थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अब उस कमांड को सेंट्रल कंट्रोल यूनिट एएलयू के पास भेजेगा। तो थर्ड स्टेप में जो कमांड है वो कमांड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एग्जीक्यूट पे। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया, यानी एग्जीक्यूट करने का मतलब आपने कंप्यूटर को इनपुट के थ्रू क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, जोड़ने के लिए दिया है, तुलना करने के लिए, जितने भी ऑपरेशन होंगे एएलयू पे होगा, प्रोसेसिंग होगा यहाँ पर। ये थर्ड स्टेप है एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट है स्टोर हो जाएगा, स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी। ये तो इस तरह से मशीन साइकिल चलता है। पहला स्टेप है फैच होता है, दूसरा स्टेप होता है डिकोड होता है, तीसरा एग्जीक्यूट करना, और फोर्थ स्टेज होता है कि रिजल्ट को स्टोर करना। फैच क्या है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना फैच कहलाता है। फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है किसमें, कंट्रोल यूनिट में। इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाता है कमांड में, कमांड को एग्जीक्यूट किया जाता है एएलयू पे, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट पे। फिर जो परिणाम आता है, रिजल्ट आएगा, उसको हम स्टोर करते हैं मेमोरी में। कहने का मतलब मशीन साइकिल में इंस्ट्रक्शन का एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है मशीन साइकिल पे। यह बार बार होने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है ये मशीन साइकिल। एक और है
हार्डवेयर देखते हैं कुछ मेन कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। मेन कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर 2 मिनट का टॉपिक और है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर सरसरी तौर से देख लेते हैं। पहला जो होता है इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है। दूसरी जो होती है स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट, यूनिट जिसे मेमोरी भी बोलते हैं। थर्ड होती है सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट जिसमें आपके शामिल है मदरबोर्ड, सीपीयू। थर्ड मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। और देखते हैं इसमें लास्ट आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। ये क्या है? मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर के। अब आजकल जो कंप्यूटर है उसमें एआई यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। मोबाइल के जो आविष्कार किए हैं मार्टिन लूथर है। 1 मिनट देख लेता हूं। मार्टिन कपूर मोबाइल फोन के आविष्कारक हैं। मोबाइल फोन को खोजा किसने? मोबाइल फोन का आविष्कारक मार्टिन कपूर हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।